वन नेशन वन इलेक्शन ये नाम फिलहाल काफी सुर्खियां बटोरते नजर आ रहा है और बीते कल यूनियन कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इस बिल को लेकर जो है वो मंजूरी दे दी है, जिसके बाद से विपक्ष द्वारा कटाक्ष का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लेकिन इन सब के बाद अगर हम बात करें उन लोगों की जो लोग चाहते हैं कि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन को इंप्लीमेंट किया जाए, उन लोगों के लिए ये अच्छी खबर है। लेकिन इन सब के बाद सवाल यही आके रुकता है कि आखिरकार वन नेशन वन इलेक्शन कब से भारत में लागू होगा और वन नेशन और वन इलेक्शन का जो रोड मैप होगा वो किस तरह से देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस लाइव में हम आपको यही बताएंगे और हमारी यही कोशिश होगी कि हम आपको कुछ पॉइंट्स भी बताएं कि आखिरकार वन नेशन वन इलेक्शन का फायदा भारत की जनता को किस तरह से मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन। मैं हूं हर्षा वासुदेव और एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुकी हूं लाइव प्रसारण के माध्यम से। और आपको बताएं कि वन नेशन वन इलेक्शन जो काफी समय से काफी सुर्खियां बटोरते नजर आ रहा था और ये एक हॉट टॉपिक भी बन चुका था, क्योंकि विपक्ष लगातार इस पर कटाक्ष करता भी नजर आता था। लेकिन इन सब के बाद बीते कल हुआ ये कि यूनियन कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी और ये खबर उन लोगों के लिए काफी अच्छी थी जो लोग चाहते थे कि भारत में इस बिल को जो है वो मंजूरी दे दी जाए और वन नेशन वन इलेक्शन को इंप्लीमेंट किया जाए। आपको ये बता दें कि बीते कल यूनियन कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है और ये भी बताया जा रहा है कि इस संसद की शीतकालीन सत्र में इसे जो है इस प्रस्ताव को, इस बिल को जो है वहां पे पेश किया जा सकता है और ये भी चांसेस हैं कि इसे हरी झंडी दिखा दी जाए। क्योंकि लगातार अगर हम बात करें लोकसभा की और राज्यसभा की बात करें तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी और जो उनका सहयोगी दल है उसकी संख्या काफी ज्यादा है, जिसके चलते ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जब इसे संसद में पेश किया जाएगा, शीतकालीन सत्र में जब इसे पेश किया जाएगा तो वहां पे इसे हरी झंडी मिल सकती है और इसे मंजूरी जो है वो मिल सकती है। लेकिन इन सब के बाद भी सरकार ये चाहती है कि जितने भी दल हैं उनके भी सुझाव मिले और वह भी सहमति जताए, जिसके चलते आपको ये भी बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन का ये जो बिल है इसे जेपीसी में पेश किया जाएगा, वहां पे भेजा जाएगा, जिसके चलते जितने भी राजनीतिक दल हैं उनसे सुझाव जो है वो मांगा जाएगा और ये सरकार द्वारा ये कहना है कि जरूरी संशोधनों के बाद इसे फिर पारित जो है वो किया जाए। लेकिन आपको ये बताएं कि बीते कल जब यूनियन कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी वन नेशन वन इलेक्शन को, जिसके बाद से विपक्ष के द्वारा जो है वो कटाक्ष भी शुरू हुए। लेकिन इन सब के बाद वो लोग जो चाहते हैं कि इसे इंप्लीमेंट कर दिया जाए उन लोगों के लिए काफी अच्छी खबर आई, क्योंकि अच्छी खबर इससे भी जुड़ी हुई थी कि इस बिल को इसी संसद के शीतकालीन सत्र में जो है वो पेश किया जाएगा और इसके पारित होने के भी जो चांसेस हैं वो ज्यादा दिखते नजर आएंगे। यानी कि अगले हफ्ते जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो इस बिल को वन नेशन वन इलेक्शन को वहां पे जो है वो पेश जो है वो किया जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या इससे पहले वन नेशन वन इलेक्शन का ये जो फंडा था ये भारत में देखने को मिला था? तो बहुत से लोग जो है जानते हैं इस बारे में, पर बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते। तो आपको ये बता दें कि एक देश एक चुनाव का ये जो लॉजिक है ये पहली बार नहीं, ये पहले भी हुआ है। जब आजादी का समय था 1947 में फर्स्ट टाइम इसकी जो थी वो नींव रखी गई थी और 1952 में जब फर्स्ट टाइम इलेक्शंस करवाए गए थे भारत में तो उस समय वन नेशन वन इलेक्शन ही देखने को मिला था, यानी कि सभी जगह एक साथ इलेक्शंस करवाए गए थे और 4 साल तक यही प्रोसीजर सेम देखने को मिला था। लास्ट टाइम 1967 में वन नेशन वन इलेक्शन के आधार पे ही भारत में चुनाव करवाए गए थे, जिसके बाद से कई चेंजेस, कई बदलाव जो थे वो हो गए। लेकिन ये जो आइडिया है, ये जो कंसेप्ट है, ये भारत ने बाकी कंट्रीज से लिया है और बाकी कंट्रीज के आधार पर वन नेशन वन इलेक्शन को भारत में लागू करने की बात की गई, जिसके चलते बीते कल यूनियन कैबिनेट ने जो है वो इसकी मंजूरी भी दी और ये एक अच्छा कदम भी जो है वो माना जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि अगर भारत में इसे लागू कर दिया गया तो आप बताएं, आप ये सोचिए कि जो वो पॉपुलेटेड कंट्री जिसमें 140 करोड़ की आबादी है और जब वहां पे वन नेशन वन इलेक्शन करवाया जाएगा तो ये पहली ऐसी कंट्री उभर कर सामने आएगी जिसमें पहली यूं कहें कि एक ऐसी कंट्री उभर कर सामने आएगी यहां पे
ज्यादा आबादी होने के साथ साथ वन नेशन वन इलेक्शन का जो एक नया रिकॉर्ड है वो बन पाया है। लेकिन इन सब के बाद सवाल वहीं बार बार आके रुकता है कि आखिरकार अब इसे इंप्लीमेंट कब किया जाएगा। तो आपको ये भी बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर ये सामने आ रही है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 2034 यानी कि अगर संसद में इसे पेश किया गया और संसद में बिना कुछ चेंजेस के इसे पारित कर दिया जाता है तो यह बताया जा रहा है कि 2034 में वन नेशन वन इलेक्शन के आधार पर भारत में चुनाव जो है वो करवाए जाएंगे। और सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन की ये जो बात थी, ये जो मुद्दा था, ये जो रखा गया था कंसेप्ट, ये रखा गया था पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। आपको ये बताएं कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक कमेटी की रिपोर्ट में ये एक नया प्रावधान अनुच्छेद 82A1 शामिल करने की बात जो थी वो की गई थी, जिसमें 82A2 को भी शामिल करने की जो एक प्रस्ताव था जो वो रखा गया था, जिसमें ये बात कही गई थी कि राष्ट्रपति जनरल इलेक्शन के बाद लोकसभा की पहली बैठक में एक तारीख जो है वो अधिसूचित करे और वन नेशन वन इलेक्शन के कंसेप्ट को जो है वो आगे लेकर जाया जाए, जो एक अच्छी खबर जो है वो बनकर सामने आए। अब देखिए सवाल वही था कि कब ये स्टार्ट होगा, रोड मैप क्या होगा। तो आपको ये बता दें कि फिलहाल ये जो बात कही जा रही है कि अगर इसे संसद में जब रखा जाएगा, संसद में बिना किसी चेंजेस के अगर इसको पारित कर दिया गया तो ये बात कही जा रही है कि 2034 में एक साथ भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो है वो हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरह से फिलहाल अब लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, अब लोकसभा के चुनाव हुए तो 2029 में चुनाव जो है वो करवाए जाएंगे और 2029 में जो पहली निर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक होगी उसमें इस कंसेप्ट को जो है वो रखा जाएगा, जिसके चलते जो एक समय जो है कार्यकाल जो है वो मिलेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को भी समय चाहिए कि वह ईवीएम जो है वो ज्यादा एकत्रित करे। तो एक पूरा रोड मैप जो है वो बनाया जाएगा, जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि जिसे इंप्लीमेंट जो है वो 2034 तक जो है वो किया जाएगा। लेकिन इन सब के बाद जब एक साथ भारत में चुनाव होंगे तो ये एक बहुत बड़ा टारगेट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी रहेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमेशा ये कोशिश रहती है कि ट्रांसपेरेंसी से भारत में चुनाव करवाए जाए, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे वो विधानसभा के हों, चाहे वो निकाय हो या फिर पंचायत क्यों ना हो। तो जिसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए टारगेट ये होगा कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा ईवीएम को जो है वो ऑर्डर करना पड़ेगा। और अगर 2029 में जब पहली निर्वाचित लोकसभा की बैठक होगी और उसमें इस बात को जब रखा जाएगा, जिसके बाद से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी समय चाहिए कि वह पूरी की पूरी तैयारी जो है वो कर पाए, जिसके आधार पर यह बताया जा रहा है कि 2034 तक इसे जो है वो इंप्लीमेंट किया जा सकता है अगर ये बिल पारित हुआ तो। अब देखिए आपको ये भी बता दें कि फायदे क्या होंगे इस बदलाव से, वन नेशन वन इलेक्शन से आखिरकार इतना क्या फायदा होगा कि इस बात ने इतनी तूल पकड़ ली है। तो कुछ पॉइंट्स जो हैं वो रखे गए हैं सरकार द्वारा। सरकार का सबसे पहला पॉइंट यही है कि जब भी भारत में चुनाव करवाए जाते हैं तो उस चुनाव के दौरान बहुत पैसा और बहुत समय जो है वो वेस्ट हो जाता है, और बार बार जब चुनाव करवाए जाते हैं तो बार बार उस तरह की परिस्थितियां बनती जाती है जिसमें बड़ा ही समय बर्बाद हो जाता है। अगर हम वो समय सेव करें तो वो समय और वो पैसा जो है वो अच्छी जगह लग सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है सरकार का कि एक साथ चुनाव कराने से धन और समय की जो है वो बचत जो है वो देखने को मिलेगी। दूसरी बात यह है कि प्रशासनिक व्यवस्था ठीक रहने के साथ सुरक्षा बलों को भी जो है तनाव नहीं होगा। तीसरा पॉइंट यह है कि चुनाव प्रचार प्रसार में जो है वो समय लग जाता है, पैसा लग जाता है। अगर ये सारी चीजें एक साथ जो है वो देखने को मिले तो सरकार जो है वो अपना समय, पैसा और जो कीमती समय है वो जो है उसे बचा सकती है। इसके साथ ये भी कहना है कि चुनावी ड्यूटी के चलते सरकारी कार्यों में कई दिक्कतें आती हैं, तो उन दिक्कतों का सामना भी बार बार करना नहीं पड़ेगा। और आपको ये भी बता दें कि इस बिल का ये उद्देश्य है कि 100 दिनों के भीतर शहरी निकाय, पंचायत, लोकसभा, विधानसभा चुनाव जो है वो करवाए जाए। अब देखिए कंसेप्ट क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। सबसे पहले किसने ये मुद्दा रखा वो मैंने आपको बता दिया, और क्या कुछ बदलाव आएगा, कब ये स्टार्ट होगा, रोड मैप क्या है वो भी मैंने आपको चीजें सारी बता दी। अब देखिए वन नेशन वन इलेक्शन
का जो एक कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट काफी लोगों को पसंद भी आ रहा है, लेकिन बहुत से, खासतौर पर विपक्ष की बात करें तो वह इस पर कटाक्ष भी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये फालतू की बातें हैं, इस तरह की बातें ना करें तो ज्यादा बेहतर है, इससे जो है ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी और जो लोग सही शख्स को जो चुनना चाहेंगे उसमें गड़बड़ी जो है वो देखने को मिल सकती है। ये कहना है विपक्ष का। लेकिन आमजन भी इस पर टिप्पणियां दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग भी अपना सुझाव इस पर दें। तो आपको क्या लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन का ये जो कंसेप्ट सरकार और यूनियन कैबिनेट ने जिसे मंजूरी दे दी है, क्या इसे संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किया जाए और क्या ये भारत के लिए सही रहेगा? और मैंने आपको ये भी बताया कि ये पहली बार नहीं, पहले भी इस तरह का कंसेप्ट, इस तरह से चुनाव भारत में हो चुके हैं आजादी के समय में। अब आपका क्या कहना है इस पर कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द जाइए और अपनी राय साझा करें। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।